हम आपको अपने साथ अपने रोड ट्रिप पे ले चलते हैं जो हमने फरवरी में किया था। इनफैक्ट कुछ साल पहले हमने डिसाइड किया था मेरे और मेरे हस्बैंड ने कि लेट्स डू ऑल द ज्योतिर्लिंग। बाय दैट टाइम हम 6 ज्योतिर्लिंग ऑलरेडी कर चुके थे और 6 बचे थे। तो लास्ट 2-3 सालों में हमने बाकी 4 भी कर लिए, एक्सेप्ट हमारा बच गया था ये भीमा शंकर जो पुणे के पास है और त्र्यंबकेश्वर जो नासिक के पास है। तो फरवरी में हमने कहा कि चलो हम ये दोनों घूम करके आते हैं। और एज वी डिडंट वांट टू यूज़ एनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सो वी टुक आवर कार। माय हस्बैंड NK, he drove all the way and I navigated and we covered a distance of 4,506 किलोमीटर, जिसमें हम दिल्ली से राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, MP होते हुए दिल्ली आए and it took us about 19 to 20 days। और रोड्स वर एक्सीलेंट एवरीवेयर। इसके पहले भी हम छोटे छोटे ट्रिप महाराष्ट्र के, इधर गुजरात और MP के हमने थोड़े किए थे और हमें लगा कि हम तो सब कुछ देख चुके हैं और अब यहाँ दोबारा हमें आने की ज़रूरत नहीं है। गुजरात MP हम इतनी बार जा कर के काफ़ी कुछ देख चुके थे। लेकिन इंडिया इज़ सच अ बिग कंट्री एंड देयर इज़ सो मच टू सी। सो इस बार हमने इतने छोटी छोटी जगहों पे गए जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है, and we discovered so many hidden gems of India and we were so happy that we took this trip and I was very happy to see that monuments इतने साफ़ सुथरे, well taken care by, बहुत ही अच्छे ढंग से थे, very well maintained। और ये एक डॉक्यूमेंट्री जैसा भी लग सकता है आपको, क्योंकि हमने जब ये वीडियो थोड़े शूट किए या पिक्चर ली तो there was no intention that we are going to use it on YouTube। it was just to share with some family and friends। और जब हम वापस आए यहाँ तो लोगों की बहुत क्वेरी थी कि भाई आप कहाँ गए, आपने कैसे ट्रैवल किया। सो वी डिसाइडेड टू शेयर इट विद एवरीबडी एंड हियर वी आर ऑन यूट्यूब शेयरिंग इट विद यू ऑल। We left Delhi on 8th February, 7:30 in the morning. It was a foggy Delhi winter morning. आज की हमारी डेस्टिनेशन है पाली, which is 559 किलोमीटर from our place। हम दिल्ली से जयपुर बाईपास, अजमेर, ब्यावर, किशनगंज होते हुए शाम को 5:30 बजे पाली पहुंच गए। इट टुक अस 10 hours टू रीच। पाली में हम रुके RTDC के होटल पनिहारी में। हमने पहले से बुक नहीं किया था बट वी वर श्योर कि हमें रूम्स मिल जाएंगे एंड दिस होटल इज़ राइट ऑन द हाईवे, सो इट्स वेरी कन्वीनियंट। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और जस्ट फॉर अ 1 नाइट स्टे के लिए अगर आपने वहाँ पे जाना है तो हम शाम को पहुँच गए। और पाली में हमने कुछ प्लान नहीं किया था साइट सीइंग के लिए, क्योंकि इट वाज जस्ट स्टॉप ओवर ऑन द वे। लेकिन फिर शाम को हमने कहा कि लेट्स गो अराउंड द सिटी टू गेट अ फील ऑफ द सिटी। तो हम निकले थे, लेकिन तब तक अंधेरा हो गया था और काफ़ी चीज़ें बंद हो गई थी, तो हम कुछ खास तो नहीं देख पाए। हाँ, एक लखोटिया गार्डन है वहाँ जो रात के 9 साढ़े 9 बजे तक खुला रहता है, तो वी कुड सी दैट। इट वाज अ नाइस गार्डन सराउंडेड बाय अ वाटर पूल और बीच में एक वहाँ पे शिव मंदिर है, उसके दर्शन करके हम वापस होटल आ गए और डिनर हमने होटल में ही किया। हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी डेस्टिनेशन है बेचारा जी, विच इज़ इन गुजरात। पाली से बेचारा जी इज़ अबाउट 342 किलोमीटर और ये डिस्टेंस कवर करने में 6 घंटा लगता है। लेकिन हमें रास्ते में पाटन में रानी की वाव और मोधेरा में सन टेम्पल देखते हुए जाना था, तो हमें पूरा दिन ही लग गया। तो हम पाली से चले हैं, पाली इज़ इन राजस्थान। पाली से हम चले हैं सवेरे 9 बजे और 297 किलोमीटर है रानी की वाव वहाँ से पाटन में। तो हम 2 बजे पहुँच गए रानी की वाव पे। लेकिन जब आप गुजरात बॉर्डर पे एंटर करते हैं तो वहाँ अच्छे से चेकिंग होती है, मेनली फॉर लीकर, बिकॉज गुजरात इज़ अ ड्राई स्टेट, सो लीकर इज़ नॉट अलाउड। तो हमारी भी गाड़ी रोक के सब बैग्स खोल के, डिक्की खोल के पूरी चेकिंग की उन्होंने। बट एज वी वर नॉट कैरी एनीथिंग सो नो प्रॉब्लम, हमें ज़्यादा समय नहीं लगा। इसलिए अगर आप लोग गुजरात जा रहे हैं यहाँ से तो ये ध्यान रखिएगा कि साथ में कोई लीकर बॉटल ना कैरी करें, नहीं तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। हम रानी की वाव 2 बजे पहुँच गए, विच इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिया। सो वी आर ऑन वे टू रानी की वाव। वाव इज स्टेपवेल और वावड़ी एक शब्द जो इसके लिए ज़्यादा यूज़ होता है। इंडिया में बहुत समय पहले से इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय से मोहनजोदाड़ो और धौलावीरा के एक्सकवेशन में भी स्टेपवेल पाए गए हैं। स्टेपवेल उन दिनों बनाए जाते थे वाटर स्टोरेज करने के लिए। और देखिए ये अब हम आ गए हैं रानी की वाव, विच इज सराउंडेड बाय अ ब्यूटीफुल गार्डन। दिस मॉन्यूमेंट इज फ्रॉम
11th सेंचुरी एंड दिस इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिया। वो आप देख सकते हैं रानी की वाव वहाँ पर आगे। ये एक बार बीच में ये सरस्वती नदी के किनारे बना है और एक बार फ्लड में ये पूरा इस पे मिट्टी भर गई थी और नहीं दिखता था। फिर 1940 में दिस वाज रीडिस्कवर्ड बाय अ ब्रिटिश ऑफिसर। 1980 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और ASI ने इसको अपने अंडर ले लिया है और दे हैव डन एन एक्सीलेंट जॉब हियर। गार्डन जो आप देख रहे हैं ये तो बाद में ASI ने डेवलप किया है। सो एक्चुअली दिस स्टेप वेल इज सराउंडेड बाय अ ब्यूटीफुल गार्डन। और ये स्टेप वेल तो मुझे लगता है कि उस समय के सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म होते थे जहां औरतें आती थीं और स्पेशली टेम्परेचर काफ़ी कूलर होता था, बाहर से आके स्टेप्स पे रेस्ट करते थे, गॉसिप करती थीं। और ऐसे वहाँ पे बहुत सारे हजारों देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी हैं, तो ये एक मंदिर का भी काम करता था। एंड दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट कि जब इसको हमने देखा पहली बार तो हमारे मुंह से पता है क्या निकला, वाव। सो दिस इज़ रियली रानी की वाव इज़ अ वाव मॉन्यूमेंट। ये देखिए हम सब ने इसको देखा है अपने 100 रुपीज़ के नोट पे। और ये देखिए कितना सुंदर मॉन्यूमेंट है। ये 7 लेवल में डिवाइडेड है। हम लोग 6 लेवल तक जा पाए थे। 7th लेवल पे अभी भी वाटर है जहाँ कुआं था, लेकिन भुज में अर्थक्वेक के बाद फॉर सेफ्टी रीज़न वहाँ नहीं अब जाने देते हैं। इसमें देखिए दुर्गा जी की मूर्ति है। इस तरह की बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ चारों तरफ हैं। तो दिस यूज टू वर्क एज एन इन्वर्टेड टेम्पल ऑल्सो। कुछ तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं जिनके बारे में मैं आपको अभी दिखाने जा रही हूँ। 1-2 कार्विंग जो की हैं यहाँ पे, विष्णु, गणेश, कुबेर सभी की। दिस वन स्पेशली आप देखिए, एक लेडी को आप लिपस्टिक लगाते हुए देख सकते हैं। तो 11th सेंचुरी में इंडिया में लिपस्टिक तब भी चलती थी। और ये देखिए चप्पल, उन दिनों भी लोग चप्पल पहनते थे जैसे हम लोग फ्लिप फ्लॉप अब आजकल पहनते हैं, ये उस समय भी पहना जाता था। इसमें गणेश और कुबेर की कार्विंग देखी जा सकती है, बहुत ही क्लियर है। और ये विष्णु है वराहा अवतार में। Now these screens are very geometrical pattern में जो है, this is very interesting as this is said to be the inspiration for patola sarees। ये देख सकते हैं। So patola sarees are made in Patan। So Patan is famous for 2 things, patola sarees और रानी की वाव। और फिर वहाँ से हम 4 बजे चले मोधेरा के सन टेम्पल जाने में, विच इज़ अबाउट 36 किलोमीटर फ्रॉम रानी की वाव। एंड हमें 40-45 मिनट लगा। हम 4:45 बजे सन टेम्पल पे पहुंच गए थे, जो कि 11th सेंचुरी का है और अनदर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट है। मोधेरा अहमदाबाद से इट्स ओनली 101 किलोमीटर। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आप अहमदाबाद आते हैं, अहमदाबाद में स्टे करके आप 1 डे ट्रिप में मोधेरा का सन टेम्पल और पाटन का रानी की वाव देख करके 1 दिन में आप वापस जा सकते हैं। और मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में है मोधेरा, विच इज़ अबाउट 26 किलोमीटर। सो मेन ट्रेन स्टेशन है यहाँ का मेहसाना। तो अगर ट्रेन से आते हैं तो मेहसाना आइए और फिर वहाँ से आप टैक्सी करके यहाँ पर आ सकते हैं। हम अब पहुँच गए हैं मोढेरा के सन टेम्पल पर, जो कि अगेन 11th सेंचुरी से है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिया है। दिस इज़ ऑल्सो ए ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट विच इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जैसे ही हम कॉम्प्लेक्स के अंदर आते हैं, हमें ये सूर्य कुंड कहा जाता है, ये दिखता है, जिसके चारों तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं बैठने के लिए। और ये छोटे और बड़े श्राइन्स हैं जिस पे विष्णु, शीतला माता, शिव जी की कार्विंग है। और फिर असेंबली हॉल है और मेन श्राइन है। चारों तरफ बहुत ही सुंदर कार्विंग और सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर। दिस रिमाइंडेड मी ऑफ अक्षरधाम इन दिल्ली, जहाँ पर ऐसे ही लेज़र शो जहाँ पर होता है शाम को, तो वहाँ पर ऐसे ही बीच में एक बड़ा सा कुंड है और चारों तरफ सीढ़ियाँ हैं बैठने के लिए। और ऐसे ही छोटे और बड़े करीब 108 श्राइन बनाए गए हैं वहाँ पे। सो दिस इज़ वेरी सिमिलर टू दैट। ऑफ कोर्स अक्षरधाम टेम्पल इज़ मच बिगर। तो कॉम्प्लेक्स में घुसते ही सबसे पहले तो हमें ये वाटर कुंड दिखता है। इसके बाद यहाँ से सीढ़ियाँ जाती हैं ऊपर असेंबली हॉल में, विच वॉज यूज्ड फॉर रिलीजियस गैदरिंग। और उसके बाद है मेन श्राइन।
अब इस यहाँ पे कोई पूजा नहीं होती है. दिस इज जस्ट अ मॉन्यूमेंट अंडर ASI. यहाँ पर पानी में कछुए हैं काफ़ी, और दिस वॉज अ बिग अट्रैक्शन फॉर चिल्ड्रेन देयर, जो कि हमेशा इन कछुओं के आसपास ही मंडरा रहे थे. ये असेंबली हॉल से उसका व्यू था कुंड का. अब हम ये असेंबली हॉल में हैं. इसको नृत्य मंडप भी कहा जाता है, जो शायद नृत्य के लिए भी यूज़ होता था, और ऑफ कोर्स रिलीजियस गैदरिंग के लिए तो होता ही था. दिस हॉल हैज़ 52 कॉलम्स which depicts the 52 weeks in a year, और सभी कॉलम्स पे नीचे से ऊपर तक बहुत ही सुंदर कार्विंग है. असेंबली हॉल से सामने हम मेन श्राइन का गेट देख सकते हैं. वहाँ पे अब सूर्य देवता की कोई मूर्ति नहीं है. पहले मूर्ति होती थी, पूजा भी होती थी, लेकिन अंदर काफ़ी अंधेरा है और अब कोई पूजा यहाँ पर नहीं होती है. जब हम चारों तरफ जाते हैं तो बहुत ही ब्यूटीफुली कार्व्ड कॉलम्स दिखते हैं. ये आप सूर्य देवता की कार्विंग देख सकते हैं. पैर के नीचे 7 घोड़े दिख रहे हैं, तो ये अपने 7 घोड़ों के रथ पे सवार हैं. और मेन श्राइन के चारों तरफ जाते हैं तो ऐसी काफ़ी कार्विंग दिखती है सूर्य देवता की अपने घोड़े पे सवार. इनफैक्ट इस सन टेम्पल को कहते हैं कि दिस इज़ इवन ओल्डर देन कोणार्क सन टेम्पल. बहुत ही शांत वातावरण है यहाँ का. ये सामने से फ्रंट व्यू है इस मंदिर का. सनसेट का टाइम होने लगा है. ये सीढ़ियाँ हैं जो पानी से लेके ऊपर असेंबली हॉल तक जाती हैं. हमें 6 साढ़े 6 बज गए सन टेम्पल में. इट वॉज सो सीरीन. वहाँ पे बैठ के बहुत ही अच्छा लगा. तो आप लोग अगर इस तरफ आते हैं तो ये दोनों मॉन्यूमेंट ज़रूर देखिए. अहमदाबाद आते हैं तो वहाँ से भी एक दिन की ट्रिप में ये दोनों ज़रूर देख के आइए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा. फिर यहाँ से हम चले शाम के 6:30 बजे करीब. सनसेट होने लगा था फॉर बेचारा जी, विच इज़ अबाउट 16 किलोमीटर फ्रॉम हियर. बेचारा जी में मैंने चेक किया था तो इतनी चॉइस नहीं थी होटल की, तो हमने ऑनलाइन ही एक होटल बुक किया था, मेस्टिफ बेचारा जी, विच वॉज अ डिसेंट होटल. और हम वहाँ से तो खैर बहुत जल्दी वहाँ पहुँच गए. 7 बजे तक हम पहुँच के हम चेक इन कर लिए. फिर एज वी स्किप्ड लंच, तो भूख लगी थी. तो ये होटल एक मॉल में है. तो हमने जब हम होटल में जा रहे थे तो हमने देखा था एक छोटा सा लोकल ईटिंग जॉइंट, तो हम जल्दी जल्दी वहाँ गए बिकॉज वी वांटेड टू ट्राई सम लोकल क्यूजीन. और वहाँ हमने वड़ा पाव खाया विच वॉज एक्सीलेंट. हम दिल्ली में हमें वैसा अच्छा वड़ा पाव नहीं मिलता है. और डबेली देखी, तो डबेली को मैं हमेशा कंफ्यूज करती थी कि ये एक बड़ी जलेबी होगी, लेकिन डबेली वॉज ऑल्सो लाइक वड़ा पाव ओनली. फिलिंग थोड़ी डिफरेंट होती है, थोड़ी स्वीटिश थी. मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि इसमें मावा डालते हैं. मावा मुझे लगता है थोड़े ड्राई फ्रूट हो सकता है, आलू के साथ खोया भी मिला के डाला हो, बट इट वॉज एक्सीलेंट. ये देखिए, ये है डबेली जो सामने है, और पीछे की प्लेट में है वड़ा पाव. बहुत ही टेस्टी था यहाँ का खाना. वी इवन ट्राई पाव भाजी देयर विच वॉज ऑल्सो एक्सीलेंट. और ये है हमारा होटल बेचारा जी का. सो इट वॉज़ अ ग्रेट डे. नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बेचारा जी से बड़ौदा का सफ़र कराएंगे और हमने कैसे वहाँ पे 2 दिन स्पेंड किए बड़ौदा में, ये दिखाएंगे. इफ़ यू लाइक अवर वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, लाइक एंड शेयर इट. थैंक यू.